भाभी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बलदेव जी हैं क्या? अजी वो खेत पे गए हैं, आते ही होंगे। अरे नहीं नहीं, रहने दो आप, बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। लीजिए। और भाई साहब, परिवार में सब ठीक हैं? हाँ भाभी जी सब ठीक ठाक है। हमारी होने वाली देवरानी रूपा कैसी है? भाई रूपा तो हमेशा आपके बारे में ही बात करती रहती है। हाँ सच पूछो ना भाई साहब, जब से मैंने रूपा को देखा ना, मेरे मन में छोटी बहन वाली ममता जाग गई है। वो तो सही कह रही हैं आप। उसी दिन से हमारी बेटी रूपा भी आपको बड़ी बहन से कम नहीं मानती। रूपा है ही इतनी प्यारी, पर मेरा राजेश भी कुछ कम नहीं है। बिल्कुल जी, जब मेरी बेटी रूपा आपके घर की बहू बनकर आएगी, वो दिन दूर नहीं। सही कहा दीनानाथ जी आपने, वो दिन दूर नहीं है जब आपकी रूपा इस घर की बहू बनेगी। बस राजेश की पढ़ाई पूरी हो जान दो। नमस्ते भाई बलदेव राम जी, राम। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऊपर वाले की कृपा है। आप सुनाइए। रूपा की माँ ने भेजा है। अच्छा, सेवा बतलाओ। सेवा तो हम लड़की वालों की होती है, आपकी कहाँ। भाई साहब, रूपा की मम्मी ने क्या कहलवाया है? यही, हम गरीब लोग हैं, दहेज नहीं दे पाएंगे। दीनानाथ जी, ये बात तो पहले ही तय हो चुकी है कि ये रिश्ता 1 रुपए का है। जी और 1 रुपए का मतलब है 1 रुपया। जी मैं समझ गया। हाँ। पापा, राजीव चाचा का फोन आया है। अरे लिया लिया लिया, जल्दी ला जल्दी। ला जल्दी दे। हाँ राजेश, अरे कैसा है तू? ठीक हूँ भैया, आप सुनाओ। अरे तू हमारी छोड़, ये बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है, 2 हफ्ते बाद एग्जाम है। अच्छा अच्छा, यानी फिर तेरी पढ़ाई पूरी? जी। देख, मन लगा के पढ़िए और किसी भी चीज की जरूरत हो बता दीजिए। ठीक है भैया। ओ भैया। अरे बोल ना। भैया। अरे बोल, रुपए चाहिए क्या? हाँ जी जी भैया। कितने? ओ बस 20,000। 20,000? हाँ हाँ भैया। अच्छा अच्छा। अच्छा ऐसा है, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, मैं करता हूँ 20,000 का बंदोबस्त। ठीक है? जी भैया। आप परेशान मत होइए बलदेव जी। क्या मतलब? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर आप कहें तो 20,000 का। अरे नहीं नहीं नहीं, देखो अभी अभी तय हुआ है कि बिना दहेज के शादी होगी, और शादी से पहले आपसे पैसे। अरे नहीं 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 नहीं, चिंता मत करो, मैं इंतजाम कर लूंगा। मैं तो आपकी मदद के लिए कह रहा था। आपने कह दिया, बहुत मेहरबानी, मैं कर लूंगा। ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ। अरे सुनो, चाय पानी पी के जाना। बेटी वाला हूँ, पानी तो पी लिया ना। अच्छा अच्छा, राम राम जी। क्यों जी, राजेश को 20,000 रुपए की क्या जरूरत आन पड़ी? अरे शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ा है, कई तरह के खर्चे होते हैं। मेरा मतलब है। गंगा, ये तुम क्यों भूल जाती हो कि बड़ा भाई पिता के समान होता है। जिस तरह हमारा बेटा बंटी है ना, उसी तरह से राजेश और अमर दोनों हमारे बेटे के समान हैं। देखिए जी, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, पर आप 20,000 रुपए का इंतजाम कैसे करोगे?
मुझे एक बार फिर दौलत राम के पास जाना पड़ेगा। दौलत राम का एक ही नारा, मूल से भी ब्याज प्यारा, जूता मार के। बड़ा समझदार है तू भी। सेठ जी राम राम। राम राम भैया, कैसे हो बलदेव? सेठ जी आपके हाथ को क्या हुआ? हाथ को मुंशी, मेरा हाथ सीधा कर, मेरा हाथ सीधा कर, मेरा हाथ सीधा कर, हाथ सीधा कर, हाथ सीधा कर, हाथ सीधा कर। हाँ भैया बलदेवा, कैसे आना हुआ? सेठ जी 20,000 रुपए की जरूरत है। 20,000 रुपए? अरे 5 लाख रुपए तूने पहले ले रखे, उसका ब्याज तो अभी तक दिया नहीं, और अब 20,000 रुपए और दे दूं? पहले मुझे उसका ब्याज चाहिए। क्यों मुंशी? सही कह रहे हो सेठ जी, जूता मार के। हाँ, बोलो भैया। पैसे तो ना है सेठ जी, तुम ऐसे करो कि तुम मूल में उस ब्याज को जोड़। मुंशी जी सरकार। अरे इसके ब्याज को मूल में जोड़ दे, मूल में। जो हुकुम सरकार, अभी जोड़ देता हूँ जूता मार के। अब भैया ये बता, 20,000 रुपए की क्या जरूरत पड़ गई? सेठ जी वो राजेश को भिजवाने पढ़ाई के लिए। बलदेव, अब ये तो बता, तेरा सब कुछ तो मैंने ले लिया, अब 20,000 रुपए बदला क्या देगा? अरे सेठ जी अभी एक खेत और है, 1 बीघे का। मुंशी 1 बीघा खेत कैसे बच गया इसमें? सरकार अब नहीं बचेगा जूता मार के। ये जमीन है कहाँ? वो है ना सरकारी टावर के पास। अच्छा वहाँ है। हाँ तो ठीक है, इसे 20,000 रुपए दे और बैनामा करा लियो। ठीक है हुजूर, लिखवा लूंगा जूता मार के। ऐसा है सेठ जी, वो 20,000 जो है ना, जैसे पहले भेजे ना, ऐसे ही भेज देना राजेश को। अच्छा ऑनलाइन भेजेगा? हाँ हाँ हाँ। मुंशी 20,000 रुपए की रकम राजेश को ट्रांसफर कर दियो ऑनलाइन। ठीक है हुजूर, कर दूंगा जूता मार के। देखो मुंशी, पेपर सही बनवा लियो, पूरा बैनामा करा लियो। आप चिंता ना करे, मैं बिल्कुल पक्का बैनामा लिख लूंगा। हाँ ठीक है, हाँ तो मैं चल रहा हूँ, आपका काम मुनीम कर देगा। जीजा जी। हाँ जी। कहाँ जा रहे हो? हरामखोर, तुझे कितनी बार बोला, पीछे का आवाज मत दिया कर। तुम दोनों बहन भाइयों ने मेरी जिंदगी हराम कर दी। अगर मेरी बहन ना होती तो तुम कुंवारे मर जाते। अबे मैं अब कौन सा जिंदा हूँ, वो तो मर गई, तू क्यों नहीं मरा? मैं तुम्हें मार के मरूंगा। मुंह को परे कर ले। मुनीम जी सेठ जी। मेरे जाते ही इसका थोबड़ा तोड़ दियो। कैसे? जूता मार के। समझदार है, मैं जा रहा हूँ। तो मुंशी जी मैं खेत के कागज ले आता हूँ। ले आना, आज राजेश को रकम भेज दी जाएगी। अच्छा। अरे तू बैठ बलदेव, मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। मैं बैठो। अरे बैठो तो सही, सेठ जी तो चले गए जूता मार के। अच्छा बलदेव, तू एक बात बता। जी। आजकल अमर क्या कर रहा है? कुछ भी ना कर रहा हो तो। बहुत कुछ कर रहा है जूता मार के। मैं समझा नहीं। उस पर नजर रखो, उसके पर निकल आए हैं। मुंशी जी आप क्या कर दिया उसने ऐसा? बहुत कुछ कर दिया है उसने। मैंने कहा ना कि उस पर नजर रखो। ठीक है मुंशी जी, बात करता हूँ उससे। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा। बात जरूर कर लेना जूता मार के। अच्छा जी, चलूं मैं? मैं कागज लिया। हाँ लिया। अच्छा जी, राम राम। हाँ जाओ जूता मार के। अमर, तेरे तो जूते लगवा दिए मैंने। जूते मार के। हमारा संगम होगा कि नहीं? नहीं। क्यों? तुम मेरे बाप को जानते नहीं हो क्या? हाँ जानता हूँ, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ऐसा है तेरा बाप दौलत राम।
तुम बेकार की बातें मत करो। मेरे पिताजी के बारे में ऐसा मत बोलो। अगर मेरा बाप भड़क गया ना तो तुम्हारा सर फोड़ देगा, लेकिन हाँ कभी नहीं करेगा। अजी सुनो, जिस काम के लिए आप गए थे वो काम हो गया? हाँ हो गया। राजेश को शाम तक पैसे मिल जाएंगे। ये मरा। अरे यार मैं तो मर गया। क्यों रे? अरे मोबाइल में लगा रहा है, कुछ पढ़ लिया कर। तेरे को राजेश की तरह शहर पढ़ने ना जाना। या अपने चाचा की तरह आवारागर्दी करता फिरेगा? अरे हाँ, ये अमर है कहाँ? सुबह से दिखाई ना दे रहा। हाँ मुझे पता है छोटे चाचा कहाँ होंगे। अच्छा, बुला के लाओ उसे। हाँ अभी लाया। सुबह से घूमता फिरे। तू सच सच बता, सबसे ज्यादा तेरा बाप किसे चाहता है, तुझे या दौलत को? दौलत। यानी दौलत राम के लिए दौलत ही सब कुछ है। अगर मैं तेरे बाप को 10 लाख का फायदा करा दूं तो? 10 लाख? सरकार को बताना पड़ेगा जूता मार के। वो कैसे? जब तेरा बाप मुझे घर पे बुलाएगा ना तभी बताऊंगा। चलता हूँ जूता मार के। चाचू आ रहे घर पे, नहीं तो यहीं आ जाएंगे वो। मुझसे मत कहना फिर। हाँ। चल ठीक है, मैं चल रहा हूँ अब, है ना? मेरा भतीजा बुला रहा है। ठीक है तो आप जाओ, ध्यान से जाना। हाँ भैया बुलाया था। कहाँ अब तक तू? खेत पे देखभाल कर रहा, उससे पहले कबड्डी खेल रहा। अच्छा। हाँ आजकल आवारा पशु बहुत घूम रहे हैं। हाँ एक खुला सांड भी घूम रहा है। ओए चुप कर। अजी आप इससे ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? अरे दौलत राम का मुंशी इसकी शिकायत कर रहा है, पूछ रहे हो। अच्छा तो ये बात है। अरे वो तो शिकायत करेगा ही। क्या मतलब? मैंने उसकी दाल जो निकलने दी। अरे जो कहना है साफ साफ बोल। भाभी मैं क्या बताऊं तुम्हें? अरे देवर जी बोलो ना। वो मुंशी का बच्चा मंगत की छोरी पर डोरे डाले, मैं उसे रोकूं? बस राड हुई है। देख बात सुन ले, तेरी शिकायत मिली ना मुझे। तुझे बड़ी खांसी उठ रही है। चाचा दवाई दिला दो ना। आ तुझे दवाई दिलवाता हूँ, चिंता क्यों कर रहा? इधर आ, तुझे दवाई चाहिए थी। हाँ 10 नहीं 50। अरे यार मैंने कभी मना किया है क्या तुझे? हाँ लाओ जल्दी निकालो। तेरी भी डिमांड दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। ले अब किसी को कुछ मत बताइयो। ठीक है जा। और आंटी जी ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। अरे तू यहाँ कैसे? अरे अमर, मैं तो तुझे ही ढूंढ रहा था जूता मार के। पर क्यों? तुझे सरकार ने बुलाया है। किस लिए? अरे वही 10 लाख का फायदा कराने वाली बात, जूता मार के। तुझे कैसे पता? अच्छा, जब तुम राधा के साथ प्यार की पीपनी बजा रहे थे, मैं वही सब सुन रहा था। अच्छा तो सारी बात सुन ली तूने? हाँ, तू दौलत राम की लड़की के साथ मस्त है और मैं दौलत के साथ मस्त। ना तू किसी से कहेगा और ना मैं किसी से। ठीक है तो फिर आ चल जूता मार के। चलो आओ। अरे वाह, इतना बड़ा मकान, ये तो बहुत पैसे वाले हैं। हमसे भी ज्यादा पैसा है इन पे। बस एक बार मेरी शादी हो जाए, फिर सारा माल मेरा, मैं ही इस घर का राजा बन जाऊंगा बस। तुम? हाँ मैं। तुम यहाँ क्या करने आए हो? जाओ यहाँ से। अपनी मर्जी से आया हूँ, प्यार किया तो डरना क्या? अगर तुम्हें पिताजी ने देख लिया ना तो पिताजी बहुत गुस्सा करेंगे। चले जाओ। आने दो पापा को, कोई बात नहीं, आज पापा को भी देख लेंगे।
प्लीज चले जाओ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारे पिताजी नहीं आएंगे। कैसे घबरा रही है? अरे पिताजी, मैं कहाँ डरती, वो तो ठीक हूँ मैं। नहीं, घबराई हुई लग रही है। और बेटे अमर आ गए? हाँ जी। तू 2 कप चाय बना के ला। हाँ बेटे, तुम मेरे साथ आओ। तुम चलो जी। पूरी बात करनी, आओ। ऐसा क्या हुआ जो पिताजी इतने प्यार से बात कर रहे हैं? कुछ तो बात है। अमर बेटा, मैंने सुना तुम 10 लाख का फायदा करा रहे हो। तुम्हें कौन बता रहा था? मेरा मुंशी बता रहा था। झूठ बोल रहा है वो। है? फिर 10 लाख नहीं, मैंने उससे 15 लाख का बोला था। 15 लाख? हाँ 15 लाख। एक सुन बेटा, 15 लाख में से 2000 रुपए तेरे। क्या हुआ? कम है क्या? कम है? 5000 रुपए है। 10 बस। चल छोड़, न तेरी न मेरी। 50,000 रुपए है। कौन खुजा रहा? देख बेटा, 1 लाख रुपए से 1 पैसा फालतू न दूं। हाँ देख ले तू, 1 लाख रुपए बहुत होते हैं। मान जा बेटा, मान जा। 1 लाख रुपए पूरे दे दूं। हाँ अब तो इसका राज बता। पापा, आप नीचे क्या कर रहे हो? एक इसके पैर में कांटा घुस गया था, वो निकाल रहा हूँ। वो तो जूते पहने हैं। हाँ ये लो पिताजी चाय। रख दे बेटा, रख दे। तू जा। अरे वाह, अमर ने तो मेरे पिताजी को बड़े अच्छे से पटा लिया। इसका मतलब मिठाई का जुगाड़ हो गया। जा बेटा, तू जा, जल्दी जा। गई। अब बेटा मुझे ये बता दे, 15 लाख का फायदा मुझे कैसे होगा? देखो, हाँ सुनो, अब ध्यान से सुनना। हाँ सुनाओ। तुम अपनी बिटिया की शादी तो करोगे ही? हाँ पक्की बात है। मतलब तुम्हारे 15-20 लाख रुपए तो खर्च हो ही जाएंगे। 15-20 लाख तो मामूली खर्च हो जाएंगे ना? बिल्कुल हो जाएंगे। और यही काम मैं तुम्हारा अगर 200 में करा दूं तो? 200 में? बेटे 200 में कैसे होगा? ये बता मुझे, ये बता। पहले पैर दबाओ, जभी तो बताऊंगा। पैर तो दबा रहा हूँ मैं, पैर दबा रहा हूँ। थोड़ा सा दर्द है इस पैर में। इसमें? हा। बता दे बेटा, बता दे। मेरे दिल में कुड़ा हो रिया। देखो। हाँ बेटा। 200 रुपए में कैसे होगी? बता कैसे होगी? कोर्ट मैरिज करवा दो। कोर्ट मैरिज? पर किससे? मुझसे। तुम्हारी लड़की की शादी हो जाएगी और तुम्हारे पैसे भी बच जाएंगे। तो हो गया ना फायदा? हरामखोर। जान से मार दो। बाल फोड़ दो। मुंह मोड़ दो। भाग जा ऐसे, भाग। हरामखोर। क्या स्कीम लेकर आया? 200 रुपए में लड़की की शादी करवा रहा मेरी। पिताजी। हाँ। वो अमर कहाँ गया? अमर उसे कोई काम पड़ गया बेटा, कोई काम पड़ गया, चला गया वो। पर पिताजी आप इतना हाँप क्यों रहे हो? वो मैं हाँप नहीं रहा। वो अभी पंखा चलाया ना हाथ से, तो उसमें से सांस फूल गई मेरी। पर पंखा चल भी रहा है, पंखा तो आपके हाथ में है ही नहीं। पंख अरे पंखा तो वही ले गया। हाँ वही ले गया पंखा तो। जा तू जा।
नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। हाँ देख देख मेरी आंखें खुल गई। हाँ, देख मैं ठीक हूँ। आओ अगर अब मिल गया तो मैं उसकी टांगे छाड़ दूंगा, टांगे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बड़ा भाई मेरा कर्जदार, एक एक जमीन मेरे पास कर्जे में, और ये हरामखोर मेरा ही माल हड़पने के चक्कर में। कोई बात नहीं बेटे, मैं कराऊंगा तू आपके मिलियो। आज तो बच गया, लौंडिया का डर था क्योंकि मेरा घर था। 200 रुपए में मैं कराऊंगा तेरी शादी। हाँ राजेश, अरे वो पैसे मिल गए जो मैंने भेजे थे? हाँ भैया, हाँ वो 20,000 पूरे मिल गए हैं, 20,000। अब तू मन लगा के पढ़, अव्वल आना तुझे। हाँ जी भैया, मैं बहुत मेहनत करूंगा। और हाँ, किसी और चीज की जरूरत हो तो बता देना। ठीक है भैया जी, बता दूंगा। हाँ ठीक है, तू अपना काम कर। अच्छा भैया, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ले वे गंगा, अपना सपना तो पूरा हुआ, बस अब ये अमर रह गया। अजी अमर शाम से दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं कहाँ है। पता नहीं कहाँ होगा। अरे चाचू कहाँ कुटी आए? अरे कहीं नहीं यार, पर एक बात सुन, ये बात भैया भाभी को पता नहीं चल जाए। हाँ चाचू, हाथ में खुजली हो रही है। अरे यार मैं जानता हूँ तेरी खुजली। ये ले 50। अरे आज 20 ही रख ले, 30 तेरे उधार हो जाएंगे। चलो ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ। अरे थोड़ा सा और तो कर जा। अरे 20 में इतना ही होगा यार, कर जा। पापा। हाँ, क्या बात है? मेरे चाचा का फोन आया था, वो हाँ। अव्वल दर्जे से पास हुए हैं। अरे वाह वाह, बड़ी खुशी। अरे गंगा, बात सुन। हाँ जी। अपना राजेश अव्वल दर्जे से पास हुआ है। अच्छा, हाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। अब देखना, हमारा राजेश बहुत बड़ा आदमी बन के गाँव में आएगा। हाँ, जी। मेरा भाई एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन के गाँव में और आएगा। हाँ, वो 15 तारीख को घर भी आने वाले हैं। वाह, ये तो सोने में सुहागा वाली बात हो गई है। अब मैं पूरे गांव में लड्डू बात करता हूँ, मेरा भाई आ रहा है, मेरा भाई आ रहा है, मेरा भाई आ रहा है। हेलो हेलो, अरे दीनानाथ जी मुबारक हो, आपका होने वाला दामाद अव्वल दर्जे से पास हुआ है। अरे आपको भी बलदेव जी, ये तो बहुत खुशी की बात है जो आपने सुनाई है। और ना वो इसी 15 तारीख को आ रहा है घर। ठीक है, मैं भी 15 तारीख को घर आ रहा हूँ। हाँ, मैं भी आपका 15 तारीख को इंतजार करूंगा। हाँ, मुझे भी इंतजार रहेगा। नमस्कार। 15 तारीख को मुझे आपका इंतजार रहेगा। राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। अजी 15 तारीख का आपको ही इंतजार नहीं रहेगा, 15 तारीख का मुझे भी इंतजार रहेगा, क्योंकि उस दिन मेरा लाडला देवर जो आने वाला है। सही कहा गंगा, अब हमारे दिन भी बदलने वाले हैं। राजेश के आते ही उसकी नौकरी लगेगी और हमारे घर में खुशहाली आएगी। और उसके बाद पता है कौन आएगी? कौन? अजी बैंड बाजे के साथ मेरी देवरानी आएगी, रूपा। हाँ, देखना गंगा, इतनी धूमधाम से अपने राजेश की शादी करूंगा कि पूरा गांव देखेगा। बस वो दिन तो आए। अजी पहले 15 तारीख तो आने दो। क्या कर रहा है यार? तेरे भाई ने बड़े मेहनत से तुझे पढ़ाया और तू ये कर रहा है यार, बड़ी शर्म की बात है। तुझे इतनी मेहनत से पढ़ाया
लिखाया और तू ये कर लाया। गैरत आनी चाहिए तुझे यार। चल रहे हैं भाई हम तो। अरे भारी शोर कैसा? अजी मुझे लगता है अपना राजेश आ गया। हाँ हाँ हाँ, राजेश बड़ा आदमी बन गया ना। देखो गांव वाले चलो भी चलो आए। देखते आओ, हैं फिर। चलो चलो आओ। चलो। भैया नमस्ते। खुश रहो। अरे राजेश, ये कौन है? किसकी बहू है ये? भाभी ये कंचन आपकी देवरानी है। क्या? देवरानी? देखना ये क्या किया है? इसी दिन के लिए इसे पाल पोस के बड़ा किया है। अरे कम से कम एक बार हमसे पूछ तो लेता। अब मैं दीनानाथ जी को क्या जवाब दूंगा, बिरादरी को क्या जवाब दूंगा? अरे कहीं का नहीं रहा, मैं बर्बाद कर दिया इसने मुझे। अजी आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखो जो हो गया सो हो गया। अब बच्चों को आशीर्वाद दो। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो जो हुआ सो हुआ, अब बच्चों को आशीर्वाद दो। दूधो नहाओ पोतो फलो। चलो चलो अंदर चलो। भैया ये कौन है? तेरी भाभी है। भाभी? अरे वाह, भाभी तो बहुत सुंदर है। अरे भाभी, भाभी भाभी मेरी प्यारी भाभी। भैया एक बात तो है, 1 डिग्री के साथ 1 डिग्री फ्री। तीसरी डिग्री कहाँ है? वैसे एक बात तो है, मेरा रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया। अब तो मैं भी इसके जैसे ही लेकर आऊंगा। अरे बात ही करता रहेगा या बहू को अंदर भी आने देगा? आओ बहू, चलो 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 अंदर चलो। अब सारी बातें यही करोगे? अंदर आ जाओ। अरे कंचन चल खाना खा ले। नहीं दीदी, उनको आने तो तब खाऊंगी साथ में उनके। अरे आ जाएगा वो भी। अरे राजेश आ गए? जी भाभी। अरे कैसे थका थका सा लग रहा है? तबीयत तो ठीक है तेरी? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है भाभी। क्या बताऊं भाभी, नौकरी ढूंढते ढूंढते मेरे जूते घिस गए, पर कहीं नौकरी नहीं मिली। कोई बात नहीं बेटा, मिल जाएगी, नौकरी भी मिल जाएगी, चिंता मत कर तू। एक जगह मिल भी रही थी भाभी नौकरी, तो वहाँ 50,000 रुपये मांग रहे थे। 50,000 रुपए? चलो ठीक है, चिंता मत कर तू, सब हो जाएगा। मैं तुम दोनों के लिए खाना लाती हूँ, ठीक है? अजी आप टेंशन ना लो, लग जाएगी नौकरी। क्या बात है गंगा, सुस्त कैसे हो? अजी कुछ नहीं, ऐसे ही। राजेश आ गया? हाँ आ तो गया है, लेकिन वो दुखी है, परेशान है बहुत। क्यों? एक तो उसे नौकरी नहीं मिल रही है, और एक जगह मिल भी रही है तो वहाँ 50,000 रुपए सिक्योरिटी के मांग रहे हैं। 50,000? हाँ जी। अब इस घर के सिवा हमारे पास बचा ही क्या है जी? कहाँ से लाएंगे 50,000 रुपए हम? तू चिंता मत कर, मैं देखता हूँ। क्या 50,000? हाँ सेठ जी, 50,000 चाहिए।
एक बात तो बता बलदेव, तेरी सारी जमीन जायदाद खेती तो मेरे नाम हो गई। अब तू ये बता, तुझे 50,000 रुपए काहे पे दे दूं? अब बलदेव, अब बैठो, तुम बैठो। सेठ जी, हाँ। एक बात बोलूं जूता मार के? मेरे जूता मारेगा? बलदेव के पास अपना मकान तो है ना सेठ जी, उसे गिरवी रख देगा जूता मार के। अबे पहले पूछ तो ले। बलदेव, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं गिरवी रख दूंगा। अच्छा तो ठीक है। तो भैया एक बात बता, वो जो पुरानी रकम है उसका ब्याज तेरा बाप देगा या मेरा बाप देगा? मेरा बाप क्यों देगा सेठ जी? खुद बलदेव है ना, ब्याज के बदले आपके खेतों में काम करेगा जूता मार के। करेगा? पूछ ले। क्यों बलदेव? हाँ, आप जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूंगा। ब्याज के बदले में आपके खेतों में मैं काम करूंगा। बस मुझे 50,000 रुपए दे दो, ब्याज के बदले में मैं आपके खेतों में काम करूंगा। तब तो ठीक है, फिर ले लिख दे। ले लिख दे। ले दे दे पूरे 50,000 रुपए गिने में। ले बलदेव, पूरे 50,000। और सुन, यहाँ साइन कर दे। खाली पर्चे पे करवा ले साइन। यहाँ साइन कर दे बलदेव, जूता मार के। आप जब कहोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। रोजाना आपके खेतों में मैं काम करूंगा। ऐसे बात ना बनेगी, कल को कोर्ट में जाना पड़ेगा, पक्के कागज बनवाने पड़ेंगे। हाँ, वो बनवा दो, जैसे भी आप कहोगे मैं वैसे कर। ठीक है, तो जा बलदेव, तेरा काम हो गया और मेरा भी काम हो गया। बने रहो सेठ जी, तुम बने रहो, बने रहो। मुनीम, ये काम तो तूने बढ़िया कर दिया। इसका मकान भी हमारे नाम हो गया और ये खुद बंधुआ मजदूर। ये ठीक करा तूने मुनीम। बिल्कुल सही हुआ जूता मार के सेठ जी। जूते को परग रख ले मेरे मुंह में से। जी भैया, बुलाया मुझे? हाँ, वो ये राजेश, ये 50,000 रुपए। 50,000? अरे जो तूने सिक्योरिटी के मांगे थे ना पैसे, हाँ, ये वही है। अच्छा। और फिर ये सिक्योरिटी तो वापस हो जाएगी ना? जी भैया। बस तू किसी तरह से ये नौकरी हासिल कर ले, हैं? मैं ये चाहता हूं कि तुम रात दिन तरक्की करो। जी। ठीक है ना? जी। जीते रहो, जीते रहो। सुनो जी, ये जो 50,000 रुपए का इंतजाम तुमने कैसे किया? गंगा, फल खाओ, पेड़ मत गिराओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि राजेश या अमर को पिताजी की कमी महसूस हो। मैं तो बड़े भाई का फर्ज निभा रहा हूं। अरे चाची, कहाँ के लिए तैयार हो रही हो? बेटा, आज तेरे चाचा की पहली सैलरी आएगी ना, अब मैं सोच रही हूँ बाहर घूमने चले जाए। भैया, भाभी। अरे राजेश, और सुनाओ। भैया, ये मेरी पहली तनख्वाह आई है, ये लीजिए। अरे वाह, बहुत खुशी की बात है, हैं? देखो अपना राजेश पैरों पे खड़ा हो गया, हैं? शाबाश। तू चल भाभी को दे दे, भाभी को। शाबाश। ये लो भाभी। राजेश, वो कुछ कंचन के लिए भी रख लो। भाभी, खर्चा आपको चलाना है, घर आपको ही देखना है, ये आप ही रख लो। ये मेरी पहली तनख्वाह है। पैंट अभी लगी नहीं, जेब का तुरंत अपना काम करना शुरू कर दिया। बहुत खुशी की बात। मेरे तो दिल से ये दुआ निकलती है,
मेरे बच्चे दिन रात उन्नति करो, खूब नाम कमाओ, खुश रहो, सदा खुश रहो। कंचन, कंचन, आए दीदी। इधर आ जल्दी। हाँ दीदी, आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ, देख, बैठ बैठ, देख, मैं तेरे लिए साड़ी लाई हूँ और राजेश के लिए पैंट लाई हूँ, है ना अच्छी? ऐसे कपड़े हमारे नौकर भी ना पहने। मम्मी। हाँ बेटा। पापा ने 20 रुपए मंगाए हैं, दे देना। 20 रुपए? बेटा मेरे पास तो 10 ही रुपए हैं, चल यही ले जा। दो। दीदी 500 रुपए देना। 500 रुपए? 500 रुपए का क्या करेगी कंचन? बताना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, लेकिन पैसे खत्म हो गए ना। पैसे खत्म हो गए? पैसे तो खत्म होते ही फ्री को जा रहे हैं ना। अगले महीने की सैलरी आने दो, तब बताते हो तुम्हें। और कंचन डार्लिंग। अरे कंचन, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? क्या तुम्हारी कामयाबी पे मेरा कोई हक नहीं है? आप बैठ। अरे मेरी जान, मुझ पर तो तेरा पूरा हक है। बता क्या हुआ? भाभी से मैंने 500 रुपए मांगे थे, पर दिए तक नहीं। आखिर भाभी मना क्यों कर रही है? मैंने उन्हें कल ही तो 12,000 रुपए दिए थे। सारे पैसे तो खर्च कर दिए अपनी साड़ी पर और आपके भैया पे और बंटी पर, और अमर के लिए ना घटिया से कपड़े लेके आई है। तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाई वो। तुम दोनों के साथ इसलिए ऐसा कर रही है ना वो, क्योंकि तुम दोनों उसके सौतेले भाई हो। सौतेला? भैया ने कुछ कहा क्या? राजेश कभी कठपुतलियां बोला नहीं करती, खाली सारों पे नचाती है। कंचन, भगवान के लिए ऐसी बातें मत करो। राजेश आप बहुत भोले हो और अमर नादान। आप दोनों सौतेले भाइयों को गुलाम बना रखा है। कंचन, भैया ने मुझे पढ़ाया लिखाया है। बाप दादा की जमीन गिरवी रखकर अपना तो एक पैसा भी खर्च नहीं किया उसने। भाभी, भाभी, अरे बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी खाना ले आओ। आ गए आप? हाँ मैं तो आ गया। बड़ी भाभी कहाँ है? वो तो मंदिर गई हैं। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, आप खाना ले आओ। ठीक है आप बैठो, हम आपके लिए खाना लेके आती हूँ। अरे वाह, आज इतनी मेहरबान कैसे हैं? चलो उठ के मैं इतना हाथ धो लूं, इतने भाभी खाना लाएं। लो देवर जी, ये खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है। अच्छा। हाँ।
क्या बात है भाभी, आज बड़ा प्यार आ रहा है। आएगा कैसे नहीं, क्योंकि आप मेरे सगे देवर हो। अच्छा, फिर सौतेला कौन है? बंटी के पापा। अच्छा, राजेश और तुम सगे भैया हो। क्या ये बात तुम्हें नहीं पता? नहीं तो। पता कहाँ से होगी, पूरा दिन तो तुम कबड्डी खेलते रहते हो, वो दोनों घर भरने में लगे रहते घर हैं। भरने में लगे हुए। वैसे कहाँ छुपा रखा है? देवर जी, तुम दिल के भूत बोले हो, लेकिन वो बहुत कमीने हैं। अमर, तेरी इतनी हिम्मत, तूने अपनी भाभी पे हाथ उठाया? भैया, ये भैया भाभी के खिलाफ ध्यान उगल रही थी। अगर फिर इसने ऐसा किया। अमर, क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? देखो भैया, आज इसने कंचन पे हाथ उठाया। क्या है अमर ये? भाभी पे? चल माफी मांग। नहीं भैया, मैं इससे माफी नहीं मांगूंगा। मैं कहता हूँ माफी मांग। जब तक ये तुम दोनों के पैर छूकर माफी नहीं मांग लेगी, तो मैं इससे माफी नहीं मांगूंगा। अच्छा अमर, हमने इसे माफ कर। चल, अब तो माफी मांग ले। नहीं भैया, मैं इससे माफी नहीं मांगूंगा। आपने हमें बिन मांगे सब कुछ दिया है, लेकिन आज बिगर मांगे माफी मत देना। अमर, तेरे भैया बोल रहे हैं ना, चल कंचन को माफ कर दे। नहीं भाभी, जब तक ये बदतमीज औरत आपके पैरों पर गिरकर माफी ना मांगे, मैं नहीं मानूंगा। ये औरत हमारे घर पर कलंक है। देखो भैया, आप चाहे मुझे कितना ही मार लो, लेकिन मैं इस औरत से माफी नहीं मांगूंगा। ये मुझे कुछ कह लेती, मैं सह लेता, लेकिन इसने आपको गाली दी है। अमर, छोटा अगर बड़े से माफी मांग लेता है तो उसकी इज्जत नहीं घटती है। चल माफी, चल माफी। नहीं भैया, मैं इससे माफी नहीं मांगूंगा। बंद करो ये नौटंकी। पहले तो इसके दिल में हमारे लिए नफरत भर थी, इन दोनों को भी एक नहीं होने दिया। अब ये ड्रामा करके दिखा रहे हो। राजेश, अरे क्या नाप से नाप बोल रही है? और तू खड़ा सुन रहा है? इसमें झूठ ही क्या है भैया? अरे नहीं, इस घर में कोई सौतेला नहीं है, कोई नहीं है। मैं और अमर सौतेले ही तो हैं। राजेश, राजेश ये तो क्या कह रहा है? बोल क्या रहा है? मैंने कभी तुझे गैर समझा है? गैर समझा कभी मैंने तुझे? मैंने कभी भी तुझसे सौतेला व्यवहार किया है क्या? नहीं ना। अरे मैंने तुझे अपने बंटी से बढ़ के माना है। देख राजेश, मैं तो अपनी माँ का आखिरी वचन निभा रहा हूँ, लेकिन तू ये क्या कह रहा है? हे भगवान, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? राजेश, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तुझे कभी सौतेला नहीं समझा, कभी नहीं समझा। मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने कभी तुम दोनों में भेदभाव करने की कोशिश नहीं करी। अरे मैंने तो तुम्हें अपने बच्चों की तरह से पाया है। अरे ये तू क्या कह रहा है राजेश? मैंने कभी भेदभाव नहीं करा। फिर दोनों के वही रागबाज। चलो जी, हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? अच्छा, सुनो, मैं बंटी की कसम खाता हूँ, अगर एक पल के लिए भी मैंने इनको सौतेला समझाओ तो मैं बेऔलाद हो जाऊं। आखिर आपने सौतेले होने का कायदा कर ही दिया ना। बहू, राजेश मेरी आत्मा है, इसके बगैर मैं नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। बहू, मैंने माँ को वचन दिया है। तू समझाता क्यों नहीं है कि क्या मैं तेरे बगैर जी सकूंगा? नहीं ना, समझा दे इसको, समझा दे। ये मगरमच्छ के आंसू हम पे नहीं चलेंगे। राजेश, बहू को समझा देना। कंचन, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ बहन, तू कहे तो मैं तेरे पैर भी पकड़ लेती हूँ। इस घर को मत तोड़, ऐसा मत कर कंचन। राजेश को हमसे दूर मत कर, वरना हम दोनों मर जाएंगे। मर जाए तो मर जाए, मेरी बला से।
भावनाओं के बहाव में इतना भी मत बहो कि घर की मर्यादा ही आंसू बहाने लगे। चलो जी। भैया रुको। भैया ने जो गिरवी रखकर तुम्हारी पढ़ाई पर और तुम्हारी नौकरी पे जो पैसे खर्च किए हैं ना, उन्हें लौटा कर जाना, समझे? जो जमीन गिरवी रखी है ना, उस जमीन में हमारा ही हिस्सा है। अगर तुमने अपनी कमाई का एक पैसा भी लगाया तो बताओ। देखिए नागिन कैसे फुंकार मार रही है। अगर भैया का सवाल ना होता ना तो इसका फन अभी कुचल देता। अमर, खबरदार जो एक भी लफ्ज बोला। यही शिक्षा दी थी तुम, हैं? चुप रह। राजेश, जाना है तुझे जा, लेकिन मैंने तुझे अपने बच्चे की तरह से रखा। कभी भी तुझे कुछ भी जरूरत पड़े, मेरे दिल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। तुम हमेशा खुश रहो। चलो जी। भैया चुप हो जाओ, मत रो। अच्छा भैया मैं चलता हूँ। वाह मेरे शेर, यही उम्मीद थी तुझसे, है ना? हाँ, हाँ जी। खूब तरक्की कर। भैया हाँ। आज जो भी कुछ है सब आपकी बदौलत ही तो है। हमारी पढ़ाई लिखाई और भैया को भी तो आपकी वजह से ही सब कुछ मिला। अरे पगले, अरे ये तो मेरा फर्ज था। भैया आज मुझे कोचिंग जाना है, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। अच्छा, तो आज ही चला जाएगा क्या? जी भाभी, मुझे आज जाना जरूरी है, कोचिंग का सवाल है। अच्छा, कोई बात नहीं, खूब हिम्मत से, है ना? जी खूब मेहनत करना, है ना? अच्छा हाँ। भैया चलता हूँ। शाबाश। अच्छा भाभी। शाबाश। आप जैसे भैया भाभी भगवान सबको दे। शाबाश। मुझे फक्र है कि आप जैसे बड़े भाई मुझे मिले पिता के रूप में। ठीक है भैया मैं जा रहा हूँ। देख ले बंटी, तू भी अमर की तरह से ऐसे आगे बढ़िए, है ना? ठीक है पापा। अच्छा भैया। नमस्ते चाचा। नमस्ते। ध्यान से। अमर अपना ध्यान रखना। मम्मी एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे। वो मम्मी, हाँ बेटा। अब फसल बिक जाएगी ना तो मुझे साइकिल दिलाना। साइकिल? बेटा साइकिल तो बहुत महंगी आती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देख, आधी फसल जो खड़ी है ना उसी में आ जाएगी साइकिल, तू चिंता मत कर। साइकिल मैं दिलवाऊंगा, किसी चीज की चिंता मत करिए, है ना? ठीक है। क्या बात है मुंशी जी, क्या देख रहे हो? अब बलदेव, ये फसल कहाँ गई? फसल बेच दी मैंने, आधी आधी अभी बिकनी है। हैं? पिछले 7 महीने से हुजूर का ब्याज नहीं पहुंचा। सरकार बहुत नाराज है, जूता मार के। मुनीम जी, अगली फसल पे मैं पूरा का पूरा ब्याज दे दूंगा, बस थोड़ी सी मोहलत दे दो मुंशी जी, बस थोड़ी सी मोहलत दे दो बस। अब की फसल? कौन सी फसल? किसकी फसल? जूता मार के। अरे मुंशी जी, ये फसल ज्वार। अब इस फसल पर तुम्हारा नहीं सरकार का हक है, जूता मार के। हमारे लिए तो आप ही सरकार हो, अभी तो हमारे पास खाने के लिए भी नहीं है। फिर जो बोलना है सरकार को बोलना, जूते मार के। ये लो, सरकार आ गए। सेठ जी, मैं तुम्हारा ब्याज और मूल भी चुकाऊंगा, बस थोड़ी सी मोहलत दे दो मुझे, थोड़ी सी। मुनीम, सेठ जी, ये मेरी फसल कहाँ गई कट के? हुजूर, ये तो बलदेव ने काट ली, जूता मार के। काट ली? मुनीम,
एक बात बता, ये जो फसल काटी है और जो 7 महीने का ब्याज है, इसका बदला तू देगा या इसका बाप देगा? अब मैं क्यों दूंगा सरकार, अब बलदेव देगा जूता मार के। ओ बलदेव, तू सिर्फ यहाँ पे नौकरी कर रहा है, फसल नहीं है। फसल के बारे में मत सोचना, समझ आई? मैं अगली फसल पे आपका सारा हिसाब। कौन सी फसल? 7 महीनों का ब्याज 7 फसलों की बराबर है। थोड़ी सी मोहलत और दे दो, मैं तुम्हारा ब्याज भी और मूल भी चुका दूंगा। और देखो तुम्हारा बलदेव, मोहलत तो तुझे मैं इतनी सी में न दूं। ये ले मुनीम, इन्हें बाहर निकाल इनको। चल बाहर चल, बाहर चल। निर्दयी मत बनो सेठ जी, इतना निर्दयी मत बनो। चल खेत तक बाहर चल, जूता मार के चल बाहर निकल खेत तक, बाहर निकल। सारी ज्वार बेच डाली, हरामखोर ने सारी काट डाली। बताओ कितनी फसल थी यहाँ पे? ये तो मेरी ज्वार, ये तो मेरी ज्वार है, इसका मालिक तो मैं हूँ। हाँ जीजा बड़ा हरामी है साला, मुझे घर पे अकेला ही छोड़ आया। अपना दिल तेरे नाम कर दिया हो, दिल अपना दिल तेरे नाम कर दिया। सनम तेरा दिल ही जाने, जो तू कहना चाहे सनम मेरा दिल वो माने। तुम जो ना मिले थे कुछ ना सिलसिले थे, चाहत के दिल में गुल ना ये खिले थे। चर्चा मोहब्बत का सरेआम कर दिया, दिल अपना दिल तेरे नाम कर दिया। हाय दिल
तेरी आशिकी ये मेरी जिंदगी है, मेरी जान तू ही मेरी हर खुशी है। तेरे नाम चाहत का पैगाम कर दिया, दिल अपना दिल तेरे नाम कर दिया हो, दिल अपना दिल तेरे नाम कर दिया। हाय दिल अपना दिल तेरे नाम कर दिया, हाँ दिल अपना दिल तेरे नाम कर दिया। छोड़ो, उतारो मुझे, सब देख रहे हैं। राधा, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, मेरा कबड्डी में सिलेक्शन हो गया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे जाना पड़ रहा है और मैं आज ही जा रहा हूँ। पर मेरा आपके बिना कैसे मन लगेगा? मन तो लगाना पड़ेगा, मजबूरी है। कामयाबी भी तो कभी कभी मिलती है। अच्छा ये बताओ, कब तक आओगे? मैं जल्दी आऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है, चलो मैं आपके साथ चलती हूँ, आपको वहाँ तक छोड़ के आती हूँ। बस तक तुम चलो मेरे साथ। ठीक है। हे गणपति, हे मंगल मूर्ति, हे जगत मुरारी, बस ऐसी कृपा बना रखो प्रभु, जो मेरे पास है मुझे देके जाए, मुझसे कुछ लेके ना जाए। प्रभु बस दया दृष्टि बना रखो प्रभु, दया दृष्टि। शेठ जी, लाइट तो आ रही है, कहो तो कूलर चला दूं जूता मार के। चला दे, बिल तो तू ही देगा। सेठ जी, अब बिल मैं क्यों दूंगा? तो चला क्यों रहा है? मुझे तो हवा ऐसी आ रही है। शेठ जी, हाँ? फिर ये कूलर आपने रख क्यों रखा है? बे किसी बात नहीं समझता क्या? अबे ये दिखाने के लिए है, जो आए उसे पता चल जाए कि हमारे पास कूलर है। हाँ। जीजा जी पानी। पानी? अबे तेरी बहन चली गई, तू कब जाएगा बे? मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। मुझे ले जाएगा, तेरे ऊपर पानी फेंक दूंगा। पिजाट। बताओ, पानी पिला रहा हूँ मुझे, बिजली का बिल आता, मोटर का बिल आता, पानी का बिल आता, फिर पिला रहा हूँ मुझे। एक घूंट पीऊंगा, बाकी बचा के रख दूंगा। हराम खोर, पानी भी नमक वाला दे के गया। इसने प्लान बना रखा, ये बहन का बदला मुझसे जरूर लेगा, जरूर लेगा। मैं भी रात को सोते हुए इसका टेटवा दबा दूंगा, टेटवा। हाँ। सेठ जी, राम राम। राम राम। हाँ गंगा, कैसे आई? आजा आजा, कैसे आई? ये ठीक हूँ सेठ जी। मैं सेठ जी, मैं वो पैसे की जरूरत थी मुझे। पैसे? हाँ। गंगा, पैसे तो कई सदियों से मैंने देखे ही ना भाई। तुझे पैसे कहाँ से दे दूं? पैसे तो बहुत रखे हैं, सेठ जी मना कर रहे हैं। पैसे भी लेके आया मैं। तो सेठ जी, काम ही दे दो, कुछ भी मैं कर लूंगी। अरे काम की बात सुन ले, काम मेरे पे इतना नहीं, ये मुनीम है, इसकी तनख्वाह भी फोकट में दूं। मेरे यहाँ कहाँ से काम आया? अरे हाँ, कल तेरा बीच वाला देवर आया था राजेश। अरे वो, उसका तो कोई बाल बच्चा होने वाला, वो यूं कह रहा था नौकरानी की जरूरत है, वहीं कर लेना। अच्छा, बाल बच्चा? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। ठीक है सेठ जी, मैं दूसरों की बजाय अपनों के ही काम कर लूंगी। सेवा की सेवा हो जाएगी और अपनों का भी साथ हो जाएगा। अब मुनीम, इसे छोड़ क्या, कुंडी लगा चल, कोई और ना आ जाए। चल 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 चल। काम मांगने आए हैं, पहले ही कर्जा इतना, वो दिया ना जा रहा, पैसे और दे दूं, साथ में काम दे दूं, किसी दिन भी सारी गठरी बांध के निकल लेगी, मैं तो रह जाऊंगा बैठा का बैठा। मुनीम अब तक आया नहीं। लो जीजा जी। अबे ये कहाँ से लाया? तिजोरी में से।
तिजोरी कैसे खोली? वो खुली है। हैं? ये मुनि मुझे मरवाएगा, ये मुनि मुझे मरवाएगा। तिजोरी खुली छोड़ दी। अरे मेरी लक्ष्मी भैया, अरे मेरी लक्ष्मी भैया, इसे रखिए अंदर। भगा, जा अंदर जा। बड़े बड़ों ने सही कहा, सही कहा। दीवार में आला, घर में साला, दुखदाई रहता, दुखदाई रहता। हाँ हाँ। अरे तुम? कंचन, मुझे काम की सख्त जरूरत है बहन। बंटी बहुत बीमार है। औरों के बजाय मैं अपनों के ही काम कर लूंगी। चलो, अपने ही अपनों के काम आते हैं, काम तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, तुम आज से काम शुरू कर दो। मेरे कमरे की सफाई करो और किचन साफ कर देना, फिर हमारे लिए खाना बना देना, ठीक है? और मैं कहीं जा रही हूँ, ध्यान से सफाई से कर लेना, ठीक है? रोटी बंटी खा लेगा, वैसे भी उसकी तबीयत खराब है और 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया मेरे बेटे ने, इसलिए चलती हूँ, कम से कम उसका पेट तो भर जाएगा। काम हो गया? हाँ कंचन, मैंने झाड़ू पोछा सब लगा दिया है। कंचन, बंटी बीमार है तो कुछ पैसे चाहिए थे उसकी दवाई के लिए। लो। 50 रुपए? इसमें तो दवाई नहीं आएगी कंचन। 50 रुपए? अरे 50 रुपए दे रही हूँ, आज पहला दिन तो है तेरा, इससे काम चला ले। ठीक है। इसमें क्या दबको रखा है, दिखा। कुछ नहीं कंचन, ये बासी रोटी पड़ी थी तो मैंने सोचा बंटी खा लेगा। मतलब आज पहला दिन था, आज ही चोरी? नहीं नहीं नहीं, चोरी नहीं की कंचन, ये तो बासी रोटी है ना बहन, तो मैंने सोचा बेकार ही जाएंगी, बंटी खा लेगा। अच्छा, बंटी खा लेगा, हमारे कुत्ते क्या खाएंगे? बंटी खा लेगा। चल निकल, कल से मत आ जाना यहाँ, चल निकल। कंचन सुन तो मेरी बात तो सुन बहन। अरे ऐसे लोगों को तो काम देना ही बेकार है, घुसा लो इन्हें। हट, आज ही पहले दिन आई, पहले दिन ही चोरी।
क्या बात है? थक गए भाई। बता क्या बात है? हैं? कुछ नहीं। अरे कुछ बात तो है। तू इतनी उदास तो मैंने कभी नहीं देखी पहले। हैं? अरे अरे तू रो क्यों रही है गंगा? क्या हुआ मुझे बता, मुझे बता। मैं कल वहाँ पे गई थी। कहाँ? राजेश के? हाँ जी। क्यों? मैंने सोचा उसकी बीवी को बच्चा होने वाला है। हाँ। उसकी सेवा भी हो जाएगी और 2 पैसे भी आ जाएंगे। यानी कि तू वहाँ पे नौकरी करने गई थी? हैं? हैं? मैं क्या करती? नहीं गई। नहीं गई। मैं एक पत्नी के साथ साथ एक माँ भी हूँ। मैं अपने बच्चे को भूखा कैसे देख सकती थी? मैं अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। हे भगवान, मैं क्या करूं? हे भगवान, हे भगवान, ये कैसी विडंबना है? मेरे होते हुए और गंगा ने घर की दहलीज लांग दी। हे भगवान। अच्छा गंगा, तू फिक्र मत कर, मैं और मेहनत करूंगा। देख, पर तू घर से बाहर नहीं जाएगी। करूंगा, खूब मेहनत करूंगा। हाँ। आखिर हमारी किस्मत में इतने दुख क्यों लिखे हुए हैं? भगवान हमें किस पाप की सजा दे रहा? गंगा, हम परिवार में सबसे बड़े और बड़ों के कंधों पे ना हमेशा ये बोझ होता है, पूरे परिवार का बोझ होता है। हर युग में बड़ा जो है इस जिम्मेवारी के कर्ज को चुकाता है। लेकिन कब तक चुकाएंगे हम? चिंता मत कर, ये दुख का अंधेरा है, कभी ना कभी तो छटेगा। देख गंगा, सारे सुखों का नया सवेरा होगा, तू मेरी बात का यकीन कर ले। चल उठ जा। चल उठ जा। अरे ये दौलतराम पुलिस वाला। अरे पापा रुको। आओ आओ जूता मार के बजाएगा। बात तो तू सही कह रहा है, पैसे दे दिए हो किसी को। आगे को पाठा लो जूता मार के। अरे पापा रुको, मेरी बात तो सुनो पापा। सुना। अगर तुम उनको घर से निकाल दोगे तो वो रहेंगे कहाँ? मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहेंगे वो। पर पापा अमर को तो आ जाने दो। चल अर्जुन, इसे घर लेके जा। अरे पापा मेरी बात तो सुनो। चल आओ। चलो। बलदेव, ओ बलदेव, बाहर निकल। हाँ सेठ जी, क्या बात है? जो समय तुमने दिया था आपका वो पूरा हो गया, अब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। सेठ जी बस थोड़ी सी मोहलत और दे दो, थोड़ी सी, है ना? हम पाई चुका दूंगा। राजेश भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये घर में क्या हो रहा है? सेठ जी ने मोहलत भी बहुत दे ली और दौलत भी बहुत दे ली। क्यों सेठ जी? जूता मार के। हाँ। क्या हो रहा है सब? तेरे भाई बलदेव ने 50,000 रुपए लिए थे सिक्योरिटी के लिए और आज तक वो वापस नहीं दिए हैं। अब वो समय पूरा हो गया, अब मैं यहाँ आया हूँ इन्हें घर से निकालने के लिए। तो सिक्योरिटी तो वापस करनी थी ना। तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी भैया से पूछ के आता हूँ। सेठ जी आपकी पाई चुका दूंगा, बस थोड़ी सी मोहलत और दे दो। मेरी पाई नहीं है, 50,000 रुपए है। जितने भी हैं हम चुका देंगे। क्या हुआ, भैया ने पैसे नहीं दिए? सेठ जी
तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सेठ जी, अरे 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 रुको, अरे रुको, मेरे अमर को कहाँ ले जा रहे हो? मेरे अमर को कहाँ ले जा रहे हो? दौलत राम, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें। सेठ जी, अमर को कहाँ ले जा रहे हैं? सेठ जी मत ना जाने दो, रोक लो उन्हें, रोक लो सेठ जी। अब नहीं रुकेगा वो। अरे ले जाओ जूता मार के। तुम भी निकलो, जूता मार के निकलो बाहर, बाहर निकलो जूता मार के। सेठ जी, घर हमारा, जूता मार के। पापा, चाचा को पुलिस पकड़ के क्यों ले जा रही है और आप लोग कहाँ जा रहे हो? बेटा, अब इस घर से हमारा दाना पानी उठ गया है। वो कैसे? बताऊंगा तुझे, चल आ जा। सेठ जी, घर हमारा, चलो चलो। पापा, हाँ मुझे भूख लग रही है, मैं नहीं चल सकता अब। अच्छा, आजा, बैठ जा यहाँ पे, आजा, बैठ जा, मैं देखता हूँ। गंगा, ध्यान रखियो, मैं अभी आया। ले पानी पी ले। मैं कैसा बदनसीब बाप हूं, भूखे बच्चे को एक रोटी नहीं खिला सकता। अरे यार, तो ये पता है अमर पुलिस की कस्टडी से भाग गया। भाई वो अमर है ना, लाला को नहीं छोड़ेगा। अजी, कुछ सुना आपने? हाँ, वो कह रहे हैं कि अमर भाग गया। हे भगवान, अब क्या होगा? हे भगवान, किस कर्म की सजा दे रहा है हमें? कितनी परीक्षा लेगा हमारी? चल बेटा, चल 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 लेगा ना तू? हाँ, शाबाश, चल चल चल।
ए, कहाँ जा रही है? अमर के भाई के पास। किस लिए? किस लिए? तुमने उनका सारा घर छीन लिया, सारी जमीन छीन ली, और वो बहुत बुरी हालत में है। जब उन्होंने मेरा मूल नहीं दिया, ब्याज नहीं दिया, तो मैं क्या करता? पर पिताजी वो बहुत परेशान है, मैं उनके पास जा रही हूँ। चल अंदर। पिताजी मुझे जाने दो, वो बहुत। मैं कह रहा हूँ चल अंदर। पिताजी मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी, मैं जा रही हूँ। कैसे नहीं सुनेगी? चल अंदर। अमर, तू यहाँ क्या करने आया? मैं तो ये तेरे पापा की सजा देने आया हूँ। क्या मतलब? हमारे घर के जितने भी कागजात हैं वो वापिस कर दे। नहीं करूँगा। कर दे। नहीं करूँगा। तू तो क्या, तेरे बाप भी कागजात वापिस करेगा। अब सीधी तरह चल, जल्दी बता कागज कहाँ हैं? वो फाइल में फाइल में चल। फाइल अलमारी में। चल चलो चल। चल सीधी तरह से कागज दे। ये ले जाओ ना। और ये तुझे अच्छा नहीं कर रहा है। मैं इसकी रिपोर्ट करूंगा। मैं रिपोर्ट करूंगा पुलिस में। जा, कुछ भी कर ले, जा। मेरी फाइल लेके चला गया अमर। ओ विकास, मेरे भैया भाभी यहाँ रहते थे, कहाँ गए? भैया वे तो लाला ने भगा दिया मार के। क्या कहना है, वो मंदिर है ना जो कुटी है, उसी कुटी में रह रहे हैं। उनका तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। ठीक है भाई। ये कैसी हालत हो गई है तुम्हारी भैया? तुम्हारी ऐसी हालत उस कमी की वजह से हुई है। अब तुम इस घर में नहीं रहोगे। चलो अपने घर चलो। तू ये गलत तरीके से लाया है ना? कुछ गलत कराते रहे हैं? नहीं भैया, फिर अब तुम यहाँ नहीं रहोगे, बस तुम चलो। ये रहे जमीन के कागज। नहीं चाहिए मुझे ये। मैं लाला की एक एक पाई चुकता करूंगा, तब जाके अपने घर को छुड़ाऊंगा। भैया भैया, तुम इतने सीधे मत बनो। ये दुनिया इतनी सीधी नहीं है। अमर, लगता है पुलिस आ गई। बेटा तो भाग जा, तुझे मेरी कसम। नहीं भाभी। नहीं तो भाग जा मेरे बच्चे, भाग जा तो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर ये कागज तो भाग जा, तुझे मेरी कसम। आपके कागज तो वहां पड़े हैं हुजूर, जूता मार के। चुप, जूता मारना बंद कर। आओ मेरे साथ।
सेठ जी, अमर से गलती हो गई। देखो, आपकी अमानत है, हमें नहीं चाहिए ये कागज। हम तो एक एक पाई आपकी चुकाएंगे, तभी घर का कब्जा लेंगे। ले लो, आप ये कागज ले लो। मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, आपके खेतों में मजदूरी करूंगा मैं। तभी अब आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, हैं? वो मकान आपका है और आपका ही रहेगा। ये लीजिए। सेठ जी, ये लो। सेठ जी, तुम्हारा जैसा ईमानदार आदमी मिलना बहुत मुश्किल है, और मेरी वजह से जो आपको तकलीफ हुई है, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। सेठ जी, आप धन्य हो, धन्य हो आप सेठ जी। ये क्या कर रहे हो हुजूर, जूता मार के? चुप हरामखोर, इतने जूते मारूंगा कि जूते मारने भूल जाएगा। चल यहाँ से। देखो कैसे खेल रही है। खेल रही है। अमर, तुम? हाँ मैं। तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम दोनों को सजा देने आया हूँ। सजा? कैसी सजा? हमने क्या किया है? क्या किया है? अरे वहाँ भैया भाभी परेशान हो रहे हैं और तुम लोग यहाँ मजे ले रहे हो। भाभी को तुमने नौकरानी की तरह रखा, वहाँ बंटी भूख से तड़प रहा है और तुम लोग यहाँ अय्यासी कर रहे हो। तो हम क्या करें? मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा, तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। राजेश मेरा बच्चा। राधा, राधा बेटी, बेटा मैं जानता हूं तू सही थी, मैं गलत था। मैं ये भी जानता हूं कि अमर से अच्छा तुझे कोई लड़का नहीं मिलेगा और उसके परिवार जैसा भी कोई परिवार नहीं मिलेगा। बेटा मैं बहक गया था, जो गलतियां मैंने की है मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं। चल मेरे साथ, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। आ बेटा। रुक जा अमर, रुक जा, रुक जा, रुक जा अमर, अमर रुक जा। मेरा बच्चा। रुक जा अमर, रुक जा। अमर अपना को कानून के हवाले कर दो, वरना मैं शूट कर दूंगा। अगर कोई भी आगे बढ़ा ना तो मैं बच्चे को आग लगा दूंगा। सर सोचते क्या हो, चलाओ गोली। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं लाता हूँ। अमर, नहीं भैया नहीं, मेरी बात तो सुनो। अरे भैया एक कदम भी आगे रखा ना, सुन तो सही, तो मैं बच्चे को आग लगा दूंगा। अमर, आपके जुल्म का हर एक बदला लूंगा। आप बेशक माफ कर दो, पर अमर का दिल इतना बड़ा नहीं है। नहीं, मैं आग लगा दूंगा। लो मार दे जल्लाद को, नहीं तो मेरे बच्चे को मार देगा। कानून को अपने हाथ में मत मेरा बच्चा। अगर तो आज कुछ हो जाता तो मैं भैया भाभी को क्या जवाब देता। निकल चल, इसे पकड़। जो अमर ने गलती की उसे माफ कर दे मेरी बहन। दीदी, भाभी, गंगा, भाभी, भाभी, भाभी ये क्या हो गया? भाभी, 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 भाभी
भाभी ये क्या किया तुमने? मेरी जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान दे दी। भाभी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी एम्बुलेंस को फोन कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, तू मेरे बेटे जैसा है। मैं तेरी माँ हूँ। एक माँ अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती। तू मुझे छोड़ के चली गई गंगा। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? गंगा गंगा ये क्या हो गया? गंगा राजेश, राजेश, अमर ने ये सब गलत फहमी में कर दिया। ये तुझे, तेरे बच्चे को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। अरे ये तो तेरे बच्चे से बहुत प्यार करता है। कंचन, मैंने और तेरे भैया ने राजेश को कभी सौतेला नहीं समझा। पता नहीं तुझे गलतफहमी हो गई। कंचन, मेरी बहन, मेरे बंटी का ध्यान रखना। दीदी, इनकी कोई गलती नहीं है। सारी गलती मेरी है। मैंने बर्बाद कर दिया। अमन सही कह रहा था। मैं नागिन हूँ, बहुत गर्मीन। मुझे माफ कर दो। राजेश को भी मैं नहीं भड़काया। दे मुझे माफ कर दो। भाभी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं इस नागिन की सिखाए में आ गया। मुझे माफ कर देना भाभी। मैंने अपनी गलतफहमी में गोली चला दी मैंने अपने भाभी पे। मुझे छोड़ के मत जाओ दीदी। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? राजेश, ये सब तेरी वजह से हुआ। अभी मैं तो अपनी बेटी राधा को आप जैसे उच्च कोटि के खानदान में बहू बनाने लाया था। ये सब कैसे हो गया? सेठ जी, ये क्या हो गया जो तुम चल भैया, इंस्पेक्टर साहब, भैया कहीं नहीं जाएंगे। आप मुझे ले चलो। गलती मेरी थी। ये खून इन्होंने नहीं किया बल्कि मैंने किया है। गुनाह जो करता है सजा भी वही पाता है। राजेश भैया,